सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में तहरीक-ए-इंसाफ की रैली में पुलिस और कारकुनान में टकराव हुआ। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस शेलिंग की, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन ने लाठियों से पुलिस पर हमला किया, जिससे कई एहलकार जख्मी हो गए। SHO पर बदतरीन तशद्दुद किया गया और उन्हें मार मार कर अदमुआ कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, तशद्दुद की रवायत तर्क नहीं की इस जमात ने, क्या तफसीलात हैं? देखिए बिल्कुल आज फिर एक दफा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली निकाल के जब ये तीन तलवार के ऊपर पहुंचे तो इनकी जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर एहतजाज जो है वो शुरू किया गया और रोड के बीच में एहतजाज करने के ऊपर जो साउथ पुलिस है उसकी जानिब से जो है वो इनके ऊपर शेलिंग की गई। इनको मना किया गया लेकिन इनकी जानिब से जो है वो कोई ऐसा रद्द सामने नहीं आया कि ये रोड से हटेंगे। ताहम इसको देखते हुए मजीद नफरी तलब की गई, उसके बाद दोबारा से शेलिंग की गई और इनको जो है वो मुंतशिर किया गया। लेकिन जो कारकुनान हैं वो जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गली कूचों के अंदर जो है वो जाके छुप गए और जैसे ही उनको मौका मिला दोबारा रोड की तरफ जी आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलमान सलीम अपडेट कर रहे थे। एक दफ़ा फिर आपको बताएं, कराची में तहरीक-ए-इंसाफ की रैली में पुलिस और कारकुनान में टकराव हुआ। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस शेलिंग की, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन ने लाठियों से पुलिस पर हमला किया, जिससे कई एहलकार जख्मी हो गए हैं। SHO पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है और उन्हें मार मार कर अदमुआ कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान, क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त हम तीन तलवार के उस मुकाम पे मौजूद हैं। यहाँ पर एक सियासी जमात की जानिब से एहतजाज किया गया, एक रैली निकाली गई। रैली की सूरत में तीन तलवार पहुँचे और उसके बाद एहतजाज जो है वो करने की कोशिश की गई, जिसके ऊपर पुलिस ने फौरी तौर के ऊपर एक्शन लेते हुए तमाम तर मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। इस बीच के अंदर पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई, क्योंकि मुजाहिरीन जो है वो रोड ब्लॉक कर रहे थे और शहरियों को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना था। ताहम SSP साउथ जो है वो मौके के ऊपर पहुँचे। उनके अहकामात के मुताबिक यहाँ पर जो है वो आंसू गैस शेलिंग की गई और मुजाहिरीन को मुंतशिर किया गया। इसके बाद कुछ वक्फे के बाद जो है वो मुजाहिरीन का यहाँ पे दोबारा आने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए भारी नफरी जो है वो तलब की। मेरे कैमरामैन आपको अभी भी दिखा सकते हैं कि वो रोड के उस पार जो है वो पुलिस की नफरी जारी है और कारकुनान को गिरफ्तार करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। मुजाहिरीन को भी जो है वो भागते हुए मेरे कैमरामैन एहसन अमीन आपको दिखा सकते हैं कि ये मुजाहिरीन जो है वो रोड के ऊपर आते हैं और रोड ब्लॉक करने की जो है वो कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साथ साथ जो हमारे दूसरे इदारे हैं उनकी जानिब से भी जो है वो इस हवाले से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर काफ़ी जो है वो प्रेशर दिया गया है कि इसको जो है वो ख़राब ना होने दिया जाए। ताहम इसी पूरी सूरत हाल को देखते हुए साउथ पुलिस ने बर वक्त जो है वो एक्शन लिया और मुजाहिरीन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू की गई। जी शुक्रिया सलमान। इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए PTI की अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ मुबैना महाज खोलने की तैयारी। PTI मुबैना तौर पर रियासती अदारों पर मुनज़्ज़म हमले पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर सकती है। ज़राए का दावा है इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए PTI अमेरिका और पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी कर रही है। मनसूबाबंदी का मकसद पाकिस्तान पर आलमी सतह पर दबाव बढ़ाना है। PTI की मनसूबाबंदी का असल हदफ बानी PTI के लिए रियायत हासिल करना है। बानी PTI और साथियों को 9 मई के वाक़यात से निकलवाना भी मनसूबे का हिस्सा हो सकता है। सियासी जमात के मनसूबे के शवाहिद कौमी अदारे ने हासिल कर लिए हैं। जो पाकिस्तान छोड़कर गया वो नजर नहीं आता। पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है। हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो कोई बेरोजगार ना होता। नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब, कहा कि लाहौर से सियालकोट तक ट्रेन मंसूबा शुरू करेंगे। मेरे बहादुर भाइयों बहनों, ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आई लव यू। इनको पता नहीं, इनके कहने से पहले मैं कहने लगा था कि नवाज शरीफ लव्स यू टू। आज तो सियालकोट को बार बार कहने को दिल करता है, नवाज शरीफ लव्स यू टू। वो पीछे वालों को भी कह रहा हूं। जब मैं बाहर से आया हूं लंदन से, पूछो ख्वाजा साहब खड़े हैं यहाँ पे, मैंने कहा ख्वाजा साहब मैंने सियालकोट आना है। हमारे मंसूबे में है कि हम लाहौर से सियालकोट
एक बेहतरीन ट्रेन सर्विस, रेलगाड़ी चलाएंगे। ये बच्चे, नौजवान बच्चियां वहां पे बैठी हुई हैं, ये मुझे बहुत प्यारी हैं। और भाई हमने भी कसम खाई कि हमने सब कुछ आपके लिए कर गुजरना है। इन नौजवानों को जिनके हाथों में डिग्रियां हैं या कोई हुनर है, उनको इंशाल्लाह हम कर्जे देंगे, 20-20 साल के कर्जे देंगे, जो इंशाल्लाह वो अपना खुद कारोबार सेट करें। पाकिस्तान खतरे में है। चौथी बार वजीर आजम बनने वाली गैर जमहूरी साजिश को नाकाम बनाएंगे। चौथी बार वो शख्स वजीर आजम बना तो कोई नहीं मानेगा। बिलावल भुट्टो का रावलपिंडी की लियाकत बाग में जलसे से खिताब। कहा कि आवाम की अक्सरियत एक शख्स को चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहती। उनकी गलत फहमी है कि ताकत का सरचश्मा आवाम नहीं। ये भी कहा कि बानी पीटीआई अब किसी सूरत वजीर आजम नहीं बन सकता। तमाम पीटीआई ओहदेदारों को प्लांटेड करार दे दिया। इस इलेक्शन में अब खान साहब नहीं रहा। इमरान खान वजीर आजम किसी भी सूरत में नहीं बनेगा। तमाम जो ओहदेदार है वो प्लांटेड है। आपका निशान नहीं मिला, ये अपने लोगों का कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है। 8 फरवरी को सिर्फ एक इलेक्शन में तीर पे मोहर लगाना पड़ेगा, तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके शेर का शिकार करवाएंगे। की अक्सरियत किसी भी शख्स को चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहता। अगर किसी तरीके से ये शख्स चौथी बार बना वजीर आजम, ये मुल्क उसको वजीर आजम मानेगा नहीं। ये मुल्क कैसे चलेगा, ये मईशत कैसे चलेगा? देखें, जो साइबर एजेंसी के हवाले से जो आपका सवाल है, आपसे बेहतर किसको मालूम है कि कानून साजी किसका अख्तियार है? ये पार्लिमान का अख्तियार है। इस वक्त सेनेट सिर्फ मौजूद है और सेनेट के भी इंतखाबात होने हैं मार्च के अंदर। कौमी असम्बली इस वक्त उसका वजूद नहीं है। तो मौजूदा हुकूमत की जो भी तजावीज़ हैं और जो उसके फ़ैसले हैं, कानून साजी तो बहरहाल पार्लिमान ने ही करनी है। तो जब वो इस तरह का कोई इदारा बनेगा तभी देखेंगे। इस वक्त जो आपको यकीन दिलाना है वो ये है कि किसी किस्म की कोई हरासमेंट नहीं हुई। जो नोटिस देना है वो कानूनी जो मुतल्लिका इदारे हैं उनका अख्तियार है, वो उनको दिए गए हैं। नोटिस का मतलब लाजमी तौर पर जिसको नोटिस मिला है वो मुजरिम नहीं है। वो एक पूरा कानून का एक प्रोसेस है, इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद ही जो प्रोसेस है वो होता है। ये बिल्कुल नहीं है कि जी कोई बंदा जो है वो FIA दफ्तर पहुंचे तो लाजमी तौर पर उसकी गिरफ्तारी होगी। ये इस तरह का कोई अंधी जो है इस मुल्क के अंदर लगी हुई नहीं है। ये फरमाएं कि 2 चीज़ें हैं, एक तो JIT का क्या रिकमेंडेशंस उनकी आएंगी उसके मुताबिक आप चलेंगे, और दूसरा एक तसर बेड हो जाता है कि जैसे कोई बड़ी विच हंटिंग हो रही है। तो विच हंटिंग का जो तासुर आता है इसमें, उसको आपको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जो खदशात हैं उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं हकीकत के बारे में बता सकता हूँ कि अभी तक कोई विच हंटिंग नहीं हुई है, किसी को नहीं उठाया गया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये जो JIT बनी है उसके बाद ये अलबत्ता हम आपको बता सकते हैं कि जब से JIT बनी है उसके बाद ये जो मुहिम थी बहतान तराशी की, किरदार कुशी की, गलीज़ और रकीक हमले करने की, उसमें वाज़ह कमी आई है। आप कुछ बताएंगे इस पर? जी, इसमें बेसिकली जैसे कहा सोलंकी साहब ने बात कर दी है कि जी मैं इसहाक जहांगीर, मेरा नाम है, DG FI हूँ जी मैं। और इसमें नोटिस जो देना है ना जी, दैट इज़ कि अगले को मौका देना है कि आप आके अपना मौक़िफ़ बताएं, अपने साइड ऑफ द स्टोरी बताएं। तो उसको अनफॉर्चुनेटली वो पैनिक नहीं लेना चाहिए और एक बिल्कुल कानून के मुताबिक वो कार्रवाई की गई है। और ज़रूरी नहीं कि हर नोटिस जो है वो एंड अप करे इन एन FIR। और जैसे सोलंकी साहब ने बताया कि एक फ़िज़ा बनी हुई थी जिसमें एक पैनिक था और एक हमारे इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ एक ऐसा जुडिशरी के ख़िलाफ़ ऐसा तावन ऐसा फैल रहा था तासुर
जिससे जनरल जो थी ख़राब हो रही थी हवा। तो ये जो हमने इसके ऊपर अपनी फोरेंसिक भी की है, उसमें एग्जैक्ट फिगर्स अगर याज़ आप बताएं कि इसमें काफ़ी वाज़ेह हद तक कमी हुई है, और वो जो एक फ़िज़ा होती है ना अनसर्टेनिटी की, उसमें कमी आई है। जी अच्छा सर, इसमें कहने सबमिशन ये है कि जब JIT शुरू हुई है तो जो ट्वीट्स हो रहे थे और जो आप क्या कहते हैं एक्सप्लिसिट मटेरियल शेयर किया जाता है, उसकी आउटरीच कुछ 60 to 70 मिलियंस थी लोगों की, जो अब कम हो के तकरीबन जो है मतलब अभी कम हो के जो है ना सेंटिमेंट्स थे वो 60% नेगेटिव थे इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ, जो अब कम का और के आ गए 11.6% एंड पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं 7.9% जो, और एंगेजमेंट 2. और लेकिन इससे जो जब 17-18 की डेट जो थी उसमें मिलियंस इन इवन इसकी जो आउटरीच थी बिलियंस भी थी कि जो लोग कर रहे थे, तो उसमें और हल सिर्फ जमात इस्लामी। कराची में जमात इस्लामी ने सियासी पंडाल सजा लिया है। बाग जनाब में हर तरफ पार्टी परचमों और बैनर्स की बहार है। हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं जमात के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं। किसी बड़े लीडर ने कराची से कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। नवाज शरीफ ने मुल्क से गुर्बत खत्म करने के लिए हर दौर में मुआशी इस्लाहात की, मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। तालीमी शोबे में भी इनकलाबी इकदाम किए। N114 शेखुपुरा से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना तनवीर हुसैन कहते हैं 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर इंतशार की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दें। इक़्तिदार में आए तो शरफपुर में तलबा और तलबात के लिए डिग्री कॉलेज बनाएंगे। हमने एक पॉलिसीज दे दी हैं, जैसे चीज़ें आस्ते आस्ते नीचे आ रही हैं अल्लाह के फजल से, और आएंगी। डिक्टेशन से पता ना कहाँ से डिक्टेशन मिलती है। मैंने काम करना है, मुल्क के लिए काम करना है, अपने बाप के लिए काम करना है, तो डिक्टेशन मैं नहीं लूँगा। तो उस वक्त भी उन्होंने, आपको याद होगा कि 98 में एटमी कुव्वत बनाया, धमाके किए। जान है मैं आपको बताऊं कि मैं सोचता रहा, मैंने कहा ठीक है फिर कॉलेज ही यहाँ बना सकते हैं, इंशाल्लाह कॉलेज आपको दें।